पढ़ाई एक ऐसी वस्तु है जिसे न तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धाकर मैथ क्लासेस में। मैं रंजन सिंह। तो आज का टॉपिक है संख्याओं का योग, यानी कहने का सेंस है कि बड़ा से बड़ा संख्या दे दे और उस संख्या का अगर योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट डॉट जोड़ 50 बराबर बा। अब देखिए एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, फॉर्मूला है, नोट में लिख लेंगे फॉर्मूला कि जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो योग बराबर फॉर्मूला होता है, योग बराबर a प्लस जेड बाई टू इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर। ये रामबाण फॉर्मूला है, ठीक है। इससे अगर आपका जब भी अंतर समान हो, जैसे यहां देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 यानी अंतर 1 का, फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, फिर हमारा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यानी कहने का सेंस है कि सब में अंतर क्या है, समान है। तो जब इसी तरह सब में जब अंतर समान हो तब योग बराबर फॉर्मूला होगा a प्लस जेड बाई टू इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर। यहां लिख लेंगे कि जहां a बराबर प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म और z बराबर जो है हमारा वो हो जाएगा अंतिम पद, यानी जिसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। क्लियर है? यानी a बराबर प्रथम पद, तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, 1 है, और अंतिम पद यानी z बराबर कितना है, 50 है। तो इस फॉर्मूला को नोट कीजिए। अब इसी पर इस फॉर्मूला को नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को बताते हैं। अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे कि जब अंतर समान हो तो योग बराबर a प्लस जेड बाई टू इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर। अब देखिए यहाँ 2 और 1 में अंतर 1 का, 3 और 2 में अंतर 1 का, 4 और 3 में अंतर 1 का, सब में अंतर समान है। तो a प्लस जेड लिखवाए थे, जहां a बराबर प्रथम पद, तो a बराबर जो है हमारा यहाँ लिख देते हैं, a बराबर हमारा 1 हो गया और z बराबर जो है हमारा 50 हो गया, यानी a प्रथम पद है और z जो है वह अंतिम पद है। अब फॉर्मूला पे बैठाते हैं कि a प्लस जेड यानी 1 प्लस 50, ठीक है, बाई 2 इंटू जेड का मान कितना है 50 माइनस a का मान कितना है 1, सब में अंतर 1 का है तो माइनस 1 बटा 1। अब देखिए 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 बटा 2 गुने यहाँ 1 में 1 माइनस करेंगे 0 और 50 में 0 घटाएंगे तो 50, तो यहाँ 25 दूना 50 यानी 25 एकम 25 2, यहाँ 25 25 125 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127 यानी 1275। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कहने का सेंस है कि इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आता है कि अगर, यानी कहने का सेंस है इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है। अगर प्राकृत संख्या है तो उसका अलग फॉर्मूला होगा, सम संख्या होगा तो अलग फॉर्मूला होगा, विषम संख्या होगा तो अलग फॉर्मूला होगा, गुणज के लिए अलग होगा। लेकिन इस फॉर्मूला से आप किसी तरह का प्रश्न हो योग का बना लेंगे, लेकिन उसमें एक ही कंडीशन होना चाहिए कि सबका अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसी में सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ डॉट डॉट जोड़ 40 बराबर बा, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 और 2 में अंतर 2 का, 6 और 4 में अंतर 2 का, ठीक है, यानी सब में अंतर समान है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो a का मान इसमें क्या हो जाएगा 2 और z का मान कितना हो जाएगा 40, क्योंकि a जो है हमारा प्रथम पद होगा और z बराबर जो है अंतिम पद, यानी z बराबर 40। तो फॉर्मूला है a प्लस जेड, यानी a का मान है 2 प्लस z का मान 40 बटा 2 माइनस a का मान कितना है, सॉरी a प्लस इंटू यहाँ जो है z माइनस z का मान कितना है 40
अब माइनस ए का मान क्या है 2, और सब में अंतर 2 का, और फिर बट्टा में 2, यही है ना। अब देखिए 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42, और बट्टा में 2, गुने यहाँ 2 में 2 माइनस करेंगे 0, और 40 में 0 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40, यानी 40/2। अब देखिए 2 दूना 4 यानी 10 चौके 40। अब इसको गुना करेंगे 42 में 10 से तो 420, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसी में फिर थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का कि 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ डॉट डॉट जोड़ 150 बराबर वाट। अब देखिए इसमें देखेंगे कि अंतर समान है या नहीं है, तो 10 और 5 में अंतर 5 का, फिर 10 और 15 में यानी 15 और 10 में अंतर 5 का, फिर 20 और 15 में अंतर 5 का, यानी सब में अंतर समान हो रहा है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे कि a प्लस z/2 इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर। यहाँ a जो है हमारा प्रथम पद है तो a का मान 5 हो गया, फिर z जो है हमारा अंतिम पद है यानी z का मान हो जाएगा 150। फॉर्मूला पुट कीजिए कि a प्लस z, तो a का मान क्या है 5, अब प्लस z का मान 150 अब बट्टा 2 गुने z माइनस, तो z का मान कितना है 150, अब माइनस a का मान 5 है, सब में अंतर 5 का, और फिर बटा 5, यही ना। अब देखिए तो यहाँ 150 में 5 जोड़ेंगे तो 155, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 गुने यहाँ 5 में 5 माइनस करेंगे 0, और 150 में 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, अब बटा में क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 दूना 10, तो 0 से 0 कैंसिल। अब गुना करेंगे तो 15 में 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 हासिल 7, 15 पचे 75, अब 75 में 7 जोड़ेंगे तो 82 हासिल 8, यहाँ 15 एकम 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी 2325, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसी में एक और प्रश्न लेते हैं, और मुझे आशा है कि मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूं वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि 7 जोड़ 14 जोड़ 21 जोड़ डॉट डॉट जोड़ 140 बराबर वाट। अब देखिए सब में अंतर चेक करेंगे तो 14 और 7 में अंतर 7 का, 21 और 14 में अंतर 7 का, ठीक है, यानी सब में अंतर समान है। तो योग बराबर फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले a बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद हमारा क्या है 7, और a बराबर 7 और z बराबर जो है हमारा अंतिम पद है यानी 140। अब क्या करेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे यानी a प्लस z, तो 7 जोड़ 140 अब बटा में 2 गुने z माइनस, तो z का मान कितना है 140, अब माइनस a का मान कितना है 7, और फिर माइनस अंतर, अब बटा में क्या हो जाएगा अंतर, यही ना होगा। अब देखिए 140 में 7 जोड़ेंगे तो 147, अब बटा में 2 गुने यहाँ पे यहाँ गुने 2, यहाँ 7 में 7 माइनस करेंगे तो 0, 140 में 0 माइनस करेंगे तो 140, अब बट्टा में 7, यानी 7 दूना 14, यानी 140 में 14 से भाग देंगे तो 10 मरतबे में कटेगा, यानी 147 में जब 10 से गुना करेंगे तो 1470, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कहने का सेंस है कि इस टाइप का जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में होगा वो निश्चित रूप से आप बना लेंगे। हमेशा इस बात को याद रखना है कि जब भी सबका अंतर समान हो तो फॉर्मूला पुट कर देंगे कि जब अंतर समान हो तो योग बराबर a प्लस z/2 इंटू जेड माइनस a माइनस अंतर बटा अंतर, ठीक है, जहां a बराबर प्रथम पद और z बराबर अंतिम पद। तो मुझे आशा है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में आप बना लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसमें सीखेंगे कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, उस पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए यही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।